भयानक प्रतिशोध की कहानी। पिता गंभीर चेहरे के साथ बेटी के कमरे में घुसा। बेटी उसका स्वागत करने के लिए उठने ही वाली थी, तभी बंदूक चलने की आवाज सुनकर माँ भागती हुई वहाँ पहुंची। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अपनी पत्नी और बेटी को खत्म करने के बाद पिता के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने बेहद ठंडे दिमाग से बंदूक में दोबारा गोलियां भरी और सीधे बेटे के कमरे की ओर बढ़ गया। बेटा अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। इस तरह 4 लोगों के परिवार में केवल पिता ही जिंदा बचा, पर वह भी आगे जीना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने बिना झिझके बंदूक की नली अपनी तरफ घुमा ली और खुद को गोली मार ली। त्रासदी के पीछे का घिनौना सच कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस बूढ़े पिता ने ऐसा क्यों किया। दरअसल उसने अपनी ही बेटी के साथ कुछ गलत अवैध संबंध बनाए थे, जिसे बेटी के सहपाठी जॉन ने गलती से देख लिया था। अगले ही दिन यह बात सबके सामने आ गई। समाज और लोगों के तानों को पिता बर्दाश्त नहीं कर पाया और लोक लाज के डर से उसने पूरे परिवार को खत्म कर खुदकुशी कर ली। सबको लगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली मोड़ तब आया जब इस भयानक कांड में उनका बेटा जैक चमत्कारिक रूप से बच गया। ठीक होने के बाद जैक ने इस पूरी तबाही का जिम्मेदार जॉन को माना और कसम खाई कि वह जॉन से खून का बदला खून से लेगा। जॉन का अपहरण और रहस्यमय कैद, इसके ठीक एक दिन और एक रात बाद जॉन को सड़क पर एक अजनबी खूबसूरत लड़की मिली, जिसने बड़ी चालाकी से जॉन का अपहरण कर लिया। जब जॉन की आंख खुली तो उसने खुद को एक बंद कमरे में पाया और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसने कमरे का कोना कोना छान मारा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दराज में उसे सिर्फ एक नाइट सूट पायजामा मिला, जिससे उसे खतरे का एहसास हुआ और वह तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा कि दरवाजा लोहे का बना था। वह समझ गया कि उसे कैद कर लिया गया है। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन गला फाड़कर चिल्लाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद से उसने कभी किसी इंसान को नहीं देखा, लेकिन गनीमत यह थी कि हर बार खाने के वक्त दरवाजे के एक छोटे से छेद से खाना अंदर आ जाता था। जब उसने गिड़गिड़ाकर छोड़ने की भीख मांगी तो कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे अजीब बात यह थी कि उसे हर रोज खाने में सिर्फ फ्राइड डम्पलिंग्स, तले हुए मोमोज/गुजिया और एक बोतल एरगुआटो चीनी शराब मिलती थी। मानसिक प्रताड़ना और साजिश लगातार 1 महीने तक यही खाना खाने के बाद जॉन मानसिक रूप से टूटने लगा। इस नरक जैसी जिंदगी से तंग आकर उसने खुद को सुन्न करने के लिए शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। राहत की बात बस इतनी थी कि कमरे में एक टीवी था, जिससे उसका मन बहल जाता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि कमरे के वेंटिलेशन, हवा आने वाले रास्ते से समय समय पर एक अज्ञात गैस छोड़ी जाती थी। इसे सूंघते ही वह गहरी नींद में सो जाता। उसके सोने के बाद कोई चुपके से कमरे में आता और उसकी थूक, सलाइवा, बाल और कपड़ों पर मौजूद तरल पदार्थों के सैंपल लेकर चला जाता। शुरुआत में जॉन को इस खतरे का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन एक दिन जब उसने सोकर उठने के बाद टीवी चालू किया तो दंग रह गया। टीवी पर न्यूज चल रही थी कि एक महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई है, और वह महिला कोई और नहीं बल्कि जॉन की खुद की पत्नी थी। इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब पुलिस जांच में जॉन को ही अपनी पत्नी का कातिल घोषित कर दिया गया और उसकी 3 साल की मासूम बेटी को अनाथालय भेज दिया गया। यह देखकर जॉन का दिल टूट गया। उसने गुस्से में टीवी बंद कर दिया। यहाँ का हर एक पल उसके लिए नरक जैसा था। अकेलेपन का साथी और 20 साल की तपस्या वक्त गुजरने के साथ जॉन को मतिभ्रम, हेलुसिनेशंस होने लगा। उसे लगता कि बिस्तर पर बैठकर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन पास जाने पर वह गायब हो जाता। जब वह पूरी तरह टूटने की कगार पर था, तभी उसे कमरे में एक सफेद चूहा मिला। धीरे धीरे वह चूहा उसका इकलौता दोस्त बन गया। कुछ समय बाद उस चूहे ने बच्चों को जन्म दिया। जॉन, जिसे कहानी में आगे निक/स्ट्रॉन्ग ब्रदर भी कहा गया है, ने कसम खाई कि वह जिंदगी भर इनकी रक्षा करेगा। लेकिन अगली सुबह जब वह जागा तो चूहा और उसके बच्चे गायब थे। उसी दिन जब खाना अंदर आया तो उसे देखकर जॉन की रूह कांप गई। उस सफेद चूहे के पूरे परिवार को पकाकर खाने के रूप में परोसा गया था। इस घटना ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। निराश होकर उसने शीशा तोड़ा और कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन तभी वेंटिलेशन से फिर वही गैस छोड़ी गई। जब वह होश में आया तो उसकी कलाई पर पट्टी बंधी थी, उसके बाल और दाढ़ी कटे हुए थे और शीशे की जगह लकड़ी का पट्टा लगा दिया गया था। कमरे के कोने में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया था। अब उसकी कोई प्राइवेसी नहीं बची थी, यहाँ तक कि मरना भी उसकी मर्जी में नहीं था। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। जॉन अब जवान से अधेड़ उम्र का हो चुका था। देश के राष्ट्रपति तक बदल गए थे। एक दिन टीवी देखते हुए उसने पाया कि उसकी बेटी को किसी ने गोद ले लिया है और वह एक बेहतरीन वायलिनिस्ट बन चुकी है। अपनी बेटी को हंसता खेलता देख जॉन के चेहरे पर बरसों बाद मुस्कान आई। प्रतिशोध की तैयारी और आजादी। बेटी को देखकर जॉन में जीने की नई उम्मीद जगी। उसने शराब छोड़ दी। हर रोज टीवी से मार्शल आर्ट और फाइटिंग स्किल्स सीखकर कड़ा अभ्यास करने लगा। खाली समय में वह बाथरूम की दीवार की ईंटों को खुरच कर ढीला करने लगा। कैद के 20वें साल में उसने आखिरकार उस अंधेरी कोठरी से निकलने का रास्ता बना लिया। ईंटें हटाकर वह छेद से बाहर निकलने ही वाला था कि उसे याद आया कि वह बेटी के लिए लिखे पत्र कमरे में ही भूल गया है। जैसे ही वह पत्र लेने वापस लौटा, वेंटिलेशन से फिर गैस छोड़ दी गई। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी और वह बेहोश हो गया। बाहर की दुनिया और पहेली कुछ दिनों बाद उसे एक लकड़ी के बक्से में बंद करके एक सुनसान मैदान में फेंक दिया गया। 20 साल बाद सूरज की रोशनी देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। बक्से के पास ही एक चश्मा, उसकी बेटी के नाम लिखे पत्र और जेब में ढेर सारे पैसे रखे थे। लेकिन वह नहीं जानता था कि एक बहुत बड़ी साजिश उसका इंतजार कर रही है।
बक्से से बाहर निकलते ही उसने दूर एक छतरी पकड़े रहस्यमयी महिला को देखा। जॉन बिना सोचे समझे उसके पीछे भागा, लेकिन रास्ते में कुछ छात्रों ने उसे रोकने की कोशिश की। 20 साल की कड़ी ट्रेनिंग की बदौलत जॉन ने उन सबको पल भर में धूल चटा दी। जब वह आगे बढ़ा तो वह महिला गायब हो चुकी थी और उस छतरी के नीचे एक आदमी खड़ा था। तभी वहां एनी स्मॉल मेई नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता वॉलंटियर आई, जिसने जॉन की हालत देखकर उसे अपना कार्ड दिया और मदद की पेशकश की। जॉन वहां से सीधे अपने बचपन के दोस्त के पास पहुंचा। दोस्त उसे 20 साल बाद जिंदा देखकर हैरान रह गया। इसी बातचीत के दौरान दोस्त के फोन पर एक कॉल आई। यह कॉल उसी रहस्यमयी मास्टरमाइंड विलन की थी जिसने उसे कैद किया था। विलन ने फोन पर जॉन का मजाक उड़ाया और कहा, जरा सोचो कि तुम्हें 20 साल तक क्यों कैद रखा गया। अगर तुम खुद इसका जवाब ढूंढ लोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिला दूंगा। सच की तलाश जॉन और उसके दोस्त ने उन सभी लोगों की लिस्ट बनाई जिनसे उसकी दुश्मनी हो सकती था, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। तनाव के कारण जॉन बेहोश हो गया। चूंकि पुलिस की नजर में जॉन एक भगोड़ा कातिल था, दोस्त उसे अस्पताल नहीं ले जा सका। उसने जॉन की जेब से एनी का कार्ड निकालकर उसे फोन किया। एनी ने आकर जॉन की देखभाल की। होश में आने के बाद एनी की मदद से जॉन ने एक अनोखा दिमाग लगाया। उसने चाइना टाउन जाने का फैसला किया। वह 20 साल तक रोज जो फ्राइड डम्पलिंग्स खाता था, उसका स्वाद वह कभी नहीं भूल सकता था। उसे यकीन था कि अगर वह उस स्वाद वाली दुकान ढूंढ लेगा तो जेल तक पहुंच जाएगा। दर्जनों दुकानों पर खाने के बाद आखिरकार उसे वही स्वाद मिल गया। उसने नजर रखी और देखा कि एक सूट पहने अधेड़ उम्र का आदमी वहां से डम्पलिंग्स पैक करवा कर निकला। जॉन ने चुपके से उसका पीछा किया और एक सुनसान फैक्ट्री में पहुंच गया। वहां के गार्ड्स को ढेर करने के बाद जब वह अंदर गया तो देखा कि वह फैक्ट्री नहीं, बल्कि लोगों को कैद करने का एक आधुनिक हाईटेक टॉर्चर सेल था। उसने वहां के मैनेजर को बांधकर सच उगलवाना चाहा, लेकिन मैनेजर ने कहा, मुझे नहीं पता कि असली मालिक कौन है, मैं तो बस पैसे के लिए काम करता हूँ। खेल का आखिरी पड़ाव और खौफनाक अंत निराश होकर जॉन अपने दोस्त के बार में शराब पी रहा था। तभी विलन का फोन आया और कट गया। अचानक बार के अंदर ही वही रिंगटोन बजी। जॉन ने देखा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन, वही लड़का जैक जो अब बड़ा हो चुका था, अपनी लेडी बॉडीगार्ड के साथ सामने खड़ा था। जॉन ने हमला किया, लेकिन बॉडीगार्ड ने उसे आसानी से काबू कर लिया। विलन ने जॉन के सामने एक गेम रखा। तुम्हारे पास 3 दिन है, पता लगाओ मेरा नाम क्या है और मैंने तुम्हें 20 साल तक कैद क्यों किया। अगर जीत गए तो आजाद कर दूंगा और बेटी से मिला दूंगा, वरना कभी अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख पाओगे। जॉन और एनी ने जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि विलन के फोन की रिंगटोन जॉन के हाई स्कूल का सामूहिक गीत स्कूल सॉन्ग थी। दोनों स्कूल के रिकॉर्ड रूम में घुसे, जहां उन्हें विलन और उसकी बहन की पुरानी फाइलें मिली। उन तस्वीरों को देखकर जॉन को 20 साल पुरानी घटना याद आ गई। अतीत का सच, स्कूल के दिनों में जॉन ने गलती से विलन की बहन को उनके ही पिता के साथ आपत्तिजनक स्थिति इंसेस्ट में देख लिया था। नासमझी में जॉन ने यह बात पूरे स्कूल में फैला दी, जिससे उस लड़की की जिंदगी नरक हो गई। अपमान न सह पाने के कारण पिता ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी, लेकिन उनका छोटा बेटा जैक बच गया था, जो आज जॉन के सामने विलन बनकर खड़ा था। अंतिम झटका, ज़्यादा डार्क ट्विस्ट। सच जानने के बाद जॉन अकेले ही विलन के पास पहुंचा और उसका नाम और कारण बताया। विलन ने रोते हुए अपने परिवार की बर्बादी का दर्द बयां किया और अपना वादा निभाते हुए जॉन को एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में ले गया। वहां चारों तरफ टीवी ब्रॉडकास्टिंग लाइट्स और कैमरे लगे थे। सामने एक लड़की वायलिन बजा रही थी। जॉन खुश होकर आगे बढ़ा, लेकिन उस लड़की ने जॉन को पहचानने से इनकार कर दिया। तब विलन ने हंसते हुए एक खौफनाक राज खोला। यह तुम्हारी बेटी नहीं है, यह एक सिंगर स्लैश म्यूजिशियन है जिसे मैंने बचपन से पाला है, ताकि यह इस नकली स्टूडियो में परफॉर्म करे और इसका लाइव टेलीकास्ट तुम्हारे कमरे के टीवी पर हो, जिससे तुम्हें लगे कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो रही है। जॉन ने चिल्लाकर पूछा, तो मेरी असली बेटी कहाँ है? विलन ने स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले किया। वीडियो देखते ही जॉन के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह फूट फूट कर रोने लगा। खौफनाक सच यह था कि जिस एनी स्मॉल मेई को अनाथालय से लाया गया था और जिसके साथ जॉन ने अनजाने में शारीरिक संबंध बनाए थे, वही एनी जॉन की सगी बेटी थी। विलन ने 20 साल तक इतनी बड़ी बिसात सिर्फ इसलिए बिछाई थी ताकि जॉन को भी ठीक उसी दर्द और कलयुगी पाप की आग में झोंक सके जिसे उसने बचपन में झेला था। अपना प्रतिशोध पूरा होने के बाद विलन ने खुद को आजाद महसूस किया। उसने अपनी बंदूक निकाली और अपने मुंह में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। विलन के 20 साल का दर्द अब हमेशा हमेशा के लिए जॉन के सीने में एक कभी ना खत्म होने वाला नासूर बन चुका था।